बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुदा इस्लामिक चैनल में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल हुदा कोर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। एक औरत कहती है कि मेरा खावंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औक़ात हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होता था। अगर हम दोपहर को कुछ खा लेते थे तो दोपहर को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हमने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक रात तो भूख और इफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची का बुखार इतना शदीद था कि मैं अपने और अपने वालिद की भूख भूल गई और ऐसी बेकसी और लाचारी इससे पहले कभी न देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का एक कौल याद आया कि भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जो उससे दुआ करता है, और वो कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ़, भूख और बीमारी की, या गुर्बत और इफलास की हो या फिर गुनाहों की, कौन है उस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वज़ू किया और बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की, उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में हाथ उठाए, दुआ इफ्रागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार दोहराए। जब मैं ये सब कुछ दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरा बाप और मैं हैरान हो गए कि भला रात के इस पहर को कौन हमारे घर आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है, तो जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि भला इसको किसने बुला लिया। मेरे वालिद ने जाके दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है। हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे सामने हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फ़ीस दीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फ़ीस नहीं है, बल्कि हमारे घर में तो कई दिन से खाना भी नहीं है। मेरा जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, अगर देने के लिए फ़ीस नहीं है तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया, मुझे इस तरह क्यों देर आराम किया तुम लोगों ने। डॉक्टर के मुंह से फ़ोन का सुनकर मुझे लगा कि शायद डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए डॉक्टर से कहा कि हमने फ़ोन करके आपको नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने पूछा कि क्या ये फ़लाँ शख्स का घर नहीं है। मैंने जवाब दिया, नहीं, फ़लाँ शख्स का घर हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया। हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया। आंखों में आंसू और रुंधी हुई आवाज़ में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लो। मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाएं और कुछ हमारे लिए ज़रूरी सामान ले आया और साथ ही हमें बताया कि इस तरह से हर महीने एक तनख्वाह हमें मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ, ये है अल्लाह पर भरोसे की कहानी। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, चाहे जैसे भी हालात हों, हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए।
یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔